शुक्राना गुरुजी। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूँ आपके लिए फिर से एक और लर्निंग वीडियो, बॉलिंजर बैंड इन सिंपल वे टू अर्न मनी। ठीक है, आपको बॉलिंजर बैंड पे यूट्यूब पे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको इतना सिंप्लीफाइड करके बताऊँगा कि आप कहोगे सर ऐसी टेक्निक बॉलिंजर बैंड की किसी ने समझाई नहीं। वो आपको इतना क्रिटिकल समझाएंगे ना कि ताकि आपको उनको लगे तो सही कि आपको मैं सिखा दिया हूँ, और या तो उसका कोई कोर्स वोर्स ज्वाइन कर लेना या उसका कोई मेंबरशिप फीस ज्वाइन कर लेना। ठीक है, पेड ग्रुप मैं भी चलाता हूँ, नो डाउट है, लेकिन मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं रहता कि भैया ऐसा उलझा के समझाऊँ कि बंदा मेरे पास पेड के लिए आए। मैं पेड अलग थियोरेटिकल से चलाता हूँ, अलग वे से चलाता हूँ। ठीक है, उसका रीज़न कुछ और है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोग उनको पता है। ठीक है, और बॉलिंजर बैंड में आपको बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल क्लियर बताऊँगा, क्योंकि देखिए जो पुराने लोग हैं उन सबको तो मैं अच्छी तरह से इसको डिफाइन कर चुका हूँ। अब नए नए लोग जुड़ रहे हैं तो उन्होंने बोला सर एक वीडियो बना के भी डाल दीजिए, जो फ्रेशर्स आएंगे वो भी लोग देखते रहेंगे। मुझे आइडिया अच्छा लगा, इसलिए मैंने वीडियो बना के डालने की कोशिश करी। इसीलिए मैं यूट्यूब पे भी आया कि भी मुझे अपने वीडियोस बना के डालने चाहिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं है मेरे साथ जुड़े हैं, तो और भी जुड़ सकते हैं। कि देखिए धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में काफ़ी लोग नए नए जुड़ रहे हैं। तो मैं इससे पहले अगर बॉलिंजर बैंड के आपको कुछ थ्योरी समझाऊँ, पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दिखाना चाहता हूँ। गाइस ये है डिस्क्लेमर, और आप इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको आराम से बैठ के वहाँ पढ़ सकते हैं। मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, अपने और आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ। कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं। अगर आप कोई भी बाय सेल करते हैं, पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या सुपरवाइजर एनालिस्ट से एक बार कंसल्ट कीजिएगा। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पर बाय या सेल लेते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। ठीक है गाइस, अब आता हूँ बॉलिंजर बैंड पे। गाइस ये बॉलिंजर बैंड का चार्ट मैंने ये बैंक निफ्टी पे लगा रखा है। आप इसे किसी स्टॉक पे भी लगा सकते हैं और निफ्टी पे भी लगा सकते हैं, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर एक ग्रीन लाइन चल रही है और नीचे एक रेड लाइन और एक सेंटर में वाइट कलर की लाइन है। जो वाइट कलर की लाइन है ये इसकी 20 है MA है। ठीक है, और ऊपर इसका एक एंड है कि भैया यहाँ तक ये इसको रेजिस्टेंस आएगा। ऐसा नहीं है कि इसको तोड़ के ऊपर नहीं जा सकता या इसको तोड़ के, और नीचे जो है ये वाइट जस्ट लेके बॉक्स होता है जो मूवमेंट के हिसाब से अपने आप को बदलता रहता है। ये आपको एक हेल्प करता है कि अगर ये बहुत बड़ा है तो यानी कि ये रेंज इसकी इतनी हो सकती है, और जब ये स्क्वीज़ होता जाता है तो यानी कि एक नैरो रेंज में चला गया, मार्केट रेंज बाउंड में घुस गई है। ठीक है, और ये ज़्यादा देर स्क्वीज़ रह नहीं सकता। जितना ज़्यादा देर स्क्वीज़ रहेगा, ऐसा नहीं है कि रह नहीं सकता, लेकिन ये कि अगर ये ज़्यादा स्क्वीज़ होने लगेगा तो यानी कि फटने को तैयार है ऊपर या नीचे। वहाँ पे हमारे को क्या हेल्प करेंगे, लेवल। ठीक है, कोई एक सिंगल आइटम और इंडिकेटर नहीं चलती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कहाँ ये वर्क करता है। ठीक है, देखिए मैंने जैसे पहले भी लोगों को बताया हुआ है कि देखिए आप बॉलिंजर बैंड लगाइए इसके ऊपर। ठीक है, और अपने लेवल्स आपके पास होते हैं। ठीक है ना, अब हमारे को पता था उस दिन की भी 34,400 एक अच्छा सपोर्ट है इसका। ठीक है ना, तो इसके पास ये बॉलिंजर बैंड आ रहा था। ठीक है, ये बाहर जाता था, विक बना के वापस आ रहा है। ठीक है, 5 मिनट बैंक निफ्टी पे 5 मिनट की कैंडल लगाइए, और निफ्टी पे आप 15 मिनट 10 मिनट जैसे आपको सूटेबल लगता है। ठीक है, जो टाइम फ्रेम आपको जिस पे आपकी अच्छी वो हो, पकड़ हो, आप उसको लगाइए। ठीक है, मैं निफ्टी में 15 मिनट की कैंडल लेता हूँ और 5 मिनट से कंसिडरेशन लेता हूँ, लेकिन वैल्यू 15 मिनट की देता हूँ। और अगर लॉन्ग रन में जाना हो तो 1 घंटे की भी देखता हूँ स्टॉक वगैरह में, वो अलग जगह पे अलग अलग उसकी वैल्यू, वो भी मैं आपको बताता चला जाऊँगा अभी। ठीक है, तो मैंने 5 मिनट की ये कैंडल ली है। ठीक है, बैंक निफ्टी में मैं 5 मिनट की लेता हूँ। ठीक है, तो 5 मिनट की कैंडल में आप देखूँगा पहले सुबह खुलते ऐसे धड़ाम नीचे। ठीक है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट होने लग गया, बॉलिंजर बैंड की रेंज बड़ी थी। तो ठीक है, यानी कि अब मेरा यहाँ तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो गया था। रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो गया था मैं, लेकिन मेरे को अगर छोटा सा ऐसा लेना था और रिवॉर्ड अगर मुझे मिलेगा तो कितना बड़ा मिलेगा। बॉलिंजर बैंड यहाँ मुझे हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये पहली कैंडल, दूसरी कैंडल में तो लंबी सी एक कैंडल बनी, यहाँ से इसने बॉलिंजर बैंड पे सपोर्ट लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नहीं लूँगा एंट्री, फॉलो अप देखूँगा ऊपर है कि नीचे। अगली कैंडल रिवर्सल का साइन शो कर रही है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं, फिर वेट कर रहा हूँ इसका। अगली कैंडल भी नीचे आई, फिर बॉलिंजर बैंड पर सपोर्ट लगी। तीसरी कैंडल जब बाई और उसने बनाना शुरू कर दिया, देखो रिस्की प्लेयर होगा तो यहाँ एक्यूमुलेशन शुरू हो चुकी है, तो मैं यहाँ से बाइंग लगा दूँगा। अगर आप सेफ प्लेयर हैं तो इस कैंडल के हाई करते ही आप बाई कर लो, और इस जो पहली कैंडल बनी है, या तो बॉलिंजर बैंड का लोअर एंड को आप स्टॉप लॉस ले लीजिए, या फिर अगर आप से छोटा स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो इस कैंडल का 0.5% स्टॉप लॉस लगा दीजिए,
और जो 90% आपका हिट हो जाएगा अगर हाँ इसकी इतनी छोटी कैंडल पे अगर आप लगाओगे। तो मैं कहूँगा कि बॉलिंजर बैंड पे विक पे स्टॉप लॉस मत दीजिए, कैंडल को क्लोज होने दीजिए। ठीक है, कैंडल क्लोज होगी, आप अपना स्टॉप लॉस अगर आपको नीचे अगर ये बॉल, और मैं बताता हूँ अब अगर इसको नीचे जाना होगा तो बॉलिंजर बैंड की विड्थ को भी इसको बढ़ाना होगा। ये बढ़ती चली जाएगी, ऊपर से नीचे आती चलेगी जाएगी और नीचे से नीचे की तरफ चली जाएगी, यानी कि विड्थ बढ़ेगी इसकी। अगर ये विड्थ नहीं बढ़ा रहा तो इसका मतलब यहाँ से सपोर्ट लेना शुरू कर चुका है। और ये 10 में से 8 बार ऐसा करता है, 1 या 2 बार झटके में तोड़ भी देता है। इसीलिए कहता हूँ कि एसएल बहुत छोटा रहता है। यहाँ पर अगर आप अपने लेवल्स के साथ इसको लगा के रखेंगे और लेवल से इसको मैच कराएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 10 में से 8 बार ये आपको रिवॉर्ड देगा, 1 या 2 बार आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। अगर आप बहुत सेफ प्लेयर हैं तो छोटे छोटे आपके 2-3 स्टॉप लॉस खा भी जाएगा और 2-3 आपको नॉर्मल दे के जाएगा, एक आधा आपको ये जैकपॉट दे के जाएगा। ठीक है, जैसे आप कल भी लोगों को लगे क्या जैकपॉट हुआ, सर मैं दिखाता हूँ आपको, मैं वो भी समझाऊँगा कि पैसा कैसे डबल होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बाई किया। अब मैं आपको इसको प्रीमियम के चार्ट पे लेके चलता हूँ। प्रीमियम पे तो ये बहुत खूबसूरती से वर्क करता है। अब यहाँ पे हमारे को देखिए, यहाँ पे ये भी मिल गया, इंडिकेशन मिल गया कि भैया यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, इसको सपोर्ट मिल रही है। एसएल बहुत छोटा है। अब मैं आपको प्रीमियम पे दिखाता हूँ। ये 34,500 की सी का चार्ट है, सेम टू सेम देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट की तरह ये भी आपको दिख रहा होगा। तो प्रीमियम का प्राइस अलग होगा, उसका अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेता, लेवल ने मुझे इंडिकेट किया कि भैया यहाँ पे एक सपोर्ट है, एक रिस्क लिया जा सकता है। और बॉलिंजर बैंड ने मुझे वहाँ कंफर्मेशन दी। ठीक है, जैसे बॉलिंजर बैंड ने मुझे वहाँ कंफर्मेशन दी, मैंने 34,500 की सी को बाई करने का मन बना लिया और मैंने इसको 310 के आसपास बाई किया। 300-310 के बीच में मुझे जहाँ पे मुझे सूटेबल लगा मैंने वहाँ बाई किया। और मेरा यहाँ से स्टॉप लॉस था लेवल के हिसाब से, वहाँ लेवल में मेरा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। यहाँ पे यानी कि मुझे ये स्टॉप लॉस देके जाता 15 से 20 रुपये का, यानी कि ये मुझसे 500 रुपये या तो ले जाता या फिर मुझे 7,500 रुपये दे जाता। 5,000, 6,000, 7,000 जो भी, ठीक है ना, जितना आप राइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊँगा। यहाँ से इसने 5 मिनट लिए, उस कैंडल पे मूवमेंट होगी, अगली कैंडल आप देख रहे हो कैसी बड़ी कैंडल बनाई इसने, सीधा ही 500 के आसपास ले गया, 500 550 के आसपास। वहाँ पे कंसोलिडेट होने लगा तो ठीक है भैया। और नीचे जो सेंटर अपने ईएमए पे सपोर्ट ले रहा था, ईएमए के नीचे कैंडल बंद करता, मैं निकल जाता। तो बोले प्रीमियम तो मुझे स्पॉट के हिसाब से नहीं देखना ना, प्रीमियम तो मुझे पैसे के हिसाब से ही चलेगा। तो मैं वहाँ पे उसकी सपोर्ट पे थोड़ा सा रिस्क लेता 50 रुपये का, तो भैया ठीक है 200 रुपये मैं कमा चुका हूँ, 50 रुपये का मैं रिस्क लेता हूँ। ठीक है, अगर 50 रुपये या तो आएंगे जाएंगे। देखिए पहली कैंडल दूसरी कैंडल भी रिवर्सल दे रही है, वहीं वहाँ पे भी मुझे वो लेवल पे भी रिवर्सल दे रही थी और बॉलिंजर बैंड में वहाँ भी रिवर्सल देती थी। इन दोनों चीज़ों को मैंने मैच करा रखा था, लेवल अपने लगा रखे थे। यहाँ से उसने अगली कैंडल देखोगी टॉप पे एकदम खींच दिया इसने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में इसने रिवर्सल साइन शो कर दिया। तो मैंने इस रिवर्सल कैंडल पे नेक्स्ट कैंडल जैसी ही रेड बननी शुरू हुई, मैंने यहाँ पे अपने एग्जिट मार दिया। ठीक है, तो कई लोग कोई सर आप पुट भी ले सकते थे, तो सर जिस हिसाब से ये गिर रही है ना, तो बीच में मैंने एक छोटा सा कॉन्ट्रा पुट भी लेने को ले सकता हूँ। लेकिन क्या है, जब मार्केट, अब मैंने आपको अभी इससे पहले पीसीआर की एक वीडियो डाली है, वो भी चेक करना। ठीक है, जब मुझे वहाँ पे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड है तो मैं पुट की तरफ काय को जाऊँगा। ठीक है, मेरे को अगर लेवल मेरे एक्टिवेट हो रहे होंगे, अगर आप पूरा दिन में मैं देख रहा हूँ बीच में झटके में एक आधी बार वो देता था मौका, वही झटके में मैं तैयार नहीं रह सकता, इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं पुट बाय कर लूँ। जब तक वो बाय करने का मौका था वो स्पाइक में नीचे आ रहा था। वो क्या कहता, रेंग रेंग के आप ये कैंडल से आपको बता रही हैं, विक्स बता रही हैं आपको कि किस तरह से वो नीचे आया है। तो ऐसे में कॉन्ट्रा लिया जा सकता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस लोगों को ही मैं एडवाइस करूँगा जो पहले जिनके पास प्रैक्टिस हो चुकी, जिनके पास एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो लेकिन मैं फ्रेशर्स को अवॉइड नहीं करता। फ्रेशर्स को मैं कहता हूँ हमेशा आप ट्रेंड के साथ चलिए, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। बॉलिंजर बैंड में आपको देखो 2 जगह लगाना है आपको, एक आपको लगाना है स्पॉट के चार्ट पे और एक लगाना है आपको अपने प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस पे। अब ऐसा नहीं है कि भैया बैंक निफ्टी चल रही है 34,500 400 के आसपास, आप स्ट्राइक प्राइस पे लगा रहे हो 35,500 पे, सर वो तो बहुत ओटीएम है ना। यहाँ से 300-400 2 पॉइंट की अगर 250-300 पॉइंट की उसने मूवमेंट देनी है तो वो उसको क्या मिलेगा, वो तो 50 की सी 55-60 होगी, वो भी मिले तो 45 ही ना हो जाए। तो उसमें ऐसे नहीं लगाना, आपको लगाना इन द मनी के आसपास कि जो स्ट्राइक प्राइस भी आपको मैटर करता है। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ,
34,400 500 चल रहा, और आप 35,500 36,000 की सी ले रहे हो। नॉट वर्थ। इन द मनी पे लीजिए आप, ठीक है। या मंथली में जा रहे हैं तो चलो उसमें 400-500 पॉइंट ऊपर भी ले सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में जा रहे हो तो 200-300 पॉइंट ऊपर ले सकते हो, वो चल जाता है। लेकिन सेम एक्सपायरी में लोग 1200 मैंने देखा 1500 के दूर के लेके फिर क्वेरी पूछ रहे थे, सर 36,000 के मैंने 10 लॉट ले रखे हैं, 20 लॉट ले रखे हैं। तो भैया सट्टा खेल रहा तू। सर आपने बोला था मार्केट अप ट्रेंड में है। अरे भैया तो अप ट्रेंड में है तो क्या 36,000 की सी अभी ले लेगा क्या? अगर 3 दिन बाद आए तो क्या करेगा? या इस एक्सपायरी में ना आया, फ्राइडे को आया तो क्या करेगा? तेरा तो जीरो हो गया ना। तो ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो वो ये अब देखो, आपको सुबह सुबह ही एक डराया गया, अगली कैंडल में खड़ा कर दिया गया, आपका पूरा दिन का काम हो गया। उसके बाद वो लास्ट में एक स्पाइक आई थी, तो वहाँ पे भी वो लेवल थे, मैंने टेलीग्राम पे गाइड किया था कि 850 होल्ड हुआ, 970 लगाएगा, टॉप लगाया उसने। फिर उस 900 से 970 के बीच में मैंने वहाँ लगाया। फिर मैंने वहाँ बोला कि रिस्की प्लेयर 8.5, सेफ प्लेयर 970 के बाद बाई करना, रिस्की प्लेयर 900 का स्टॉप लॉस लगा के 940 930 चल रहा था, अपना बाई कर सकते हो, ठीक है, जैसा जिसको ठीक लगे। 970 ब्रेक हुआ, सीधा 35,070 का टारगेट दिया था, 35,070 सीधा लगा स्पाइक में जाके, ठीक है। और अच्छा 2 लास्ट के ये मौके थे जहाँ पे सीधा 100 150 रुपये प्रीमियम बढ़ा एकदम से। तो ऐसा दिन में अगर मुझे चलो सुबह ही एक ट्रेड मिल गया या दोपहर में एक ट्रेड मिल जाए, मुझे मेरे लेवल ने बता दिया बॉलिंजर बैंड मुझे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और पीसीआर मेरे को सपोर्ट कर रहा है, और ये सब चीज़ें अगर आप RSI मुझे सपोर्ट कर रही है, तो कितनी चीज़ें मुझे सपोर्ट कर रही हैं, तो मैं बुल ट्रेंड की तरफ देखूँगा कि बियर ट्रेंड की तरफ देखूँगा। अब मैंने आपको प्रीमियम कैलकुलेशन लोग बोलते सर सिखा दो, वो थोड़ा टफ है, उसमें बहुत टाइम चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं वो स्टेप में हमेशा बोलता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको सिखाऊंगा मैं। बॉलिंजर बैंड का ये सेंटर लाइन है, ये भी आपको बहुत अच्छा एक सपोर्ट देती है स्टॉक में। प्रीमियम पे इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट रहता नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको इंडेक्स में स्पॉट पे लगाएंगे तो वहाँ आपको वैल्यू होती है, प्रीमियम आपके साथ उसके साथ मैचिंग करा सकते हो। लेकिन मैं प्रीमियम का हमेशा ये कहता हूँ कि ट्राई टू नियर बॉटम आउट, वहाँ स्टॉप लॉस होगा छोटा और रिवार्ड होगा बड़ा। बड़ा भी नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो लेके जाओगे आप। आपको ये कैंडल भी मिलेगी 20 से 50 रुपये की, आपकी झाड़ी निकलती है। जिनमें अगर रेंज बाउंड में आपको 2-3 बार ये अगर आपको मिल गया, जिस दिन रेंज बाउंड हो, जिसमें बॉलिंजर बैंड सबसे बढ़िया चीज़ काम करता है। जिस दिन बॉलिंजर बैंड, उस दिन बहुत बढ़िया होता है जब मार्केट रेंज बाउंड होती है। क्यों आपको पता होता है ये बॉटम लग रहा है, इसके आसपास बाय करो 10 से 20 रुपये मिलते हैं, टॉप पे सेल करो, यहाँ से 10 से 20 रुपये मिलते हैं। तो यार दिन में आपको कम से कम उस दिन 10 से 15 ट्रेड देता है। अगर आप ना करते हुए भी ना, अगर 7 ट्रेडें भी लोगे ना, आराम से 3-4 हज़ार रुपये एक लॉट पर निकाल के, बहुत सेफ बता रहा हूँ, बहुत सेफ। और ये लोग ट्राई करते हैं जो सीख गए हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस कर लिया। आपको मैं पहले बोलूँगा, अगर आप फ्रेशर हैं तो उसे पेपर ट्रेडिंग करिए, प्रैक्टिस कीजिए। और जिन लोगों की इसके बाद प्रैक्टिस हो गया तो उनसे ये पूछ लीजिए कितनी बार उनका स्टॉप लॉस होता है। वो खुद बोलते हैं सर 10 में से 2 बार स्टॉप लॉस होता है छोटा, और रिवॉर्ड 5-10 में से 2 या 3 बार तो बहुत बड़ा रिवॉर्ड देता है। और ऑन एवरेज भी नॉर्मल 20 से 50 वाली एवरेज भी ट्रेडें बहुत बनती हैं इसमें। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको बिल्कुल होल्ड आ जाए, तब आप इसकी लॉट साइज़ भी बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि पहले अपना कैपिटल गेन कीजिए, ठीक है। मेरा मोटिव होता है कि लोगों को पहले कैपिटल गेन हो। लोग सीधा दिखाते हैं सर सीधा प्रॉफिट गेन। अरे सर पहले कैपिटल तो बना लो यार, प्रॉफिट तो अभी बढ़ेगा ना। अब मैं 1 रुपये का 2 रुपये कर सकता हूँ, 1 का 10 करने में टाइम लगेगा ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जब वो 10 होगा तो 10 के 20 भी होंगे। 1 का 20 करने में कितना कैसे होगा? तो लगा, नहीं तो ज़ीरो होने के चांस बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये बॉलिंजर बैंड की मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में सिखा रहा हूँ, कोई उलझन है नहीं, ये लगा वो लगा, ये देख वो देख, ठीक है। सिंपल चीज़, सिंपल फार्मूला है, छोटा स्टॉप लेवल के साथ इसको मिला दीजिए, ठीक है। प्रीमियम पे आप और स्टॉप और स्पॉट पे इसको लगा दीजिए, लेवल जोड़िए। लेवल आपको यहाँ पर वो इंडिकेट कर रहा है कि भैया यहाँ पे मेक एंड ब्रेक पे हूँ, बॉलिंजर बैंड पे वहाँ लगाइए। अगर उसको वहाँ से टूटना होगा तो आपका छोटा सा एक ऐसा होगा, आप अपना पोजीशन रिवर्स कीजिए, आपको मौका मिल गया, आप अपने पोजीशन आप 20 रुपये का टॉप लॉस देके 200 रुपये यहाँ से खा दो। बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीका है अपना। नहीं तो पूरा दिन जब रेंज बाउंड हो, रेंज बाउंड में बहुत बढ़िया ट्रेडें मिलती हैं। इसके लिए ट्रेड छोटी होती हैं, वो कहते हैं सर समझ ही नहीं आ रहा क्या लें क्या ना लें। बॉलिंजर बैंड लगाइए, वो आपको अपने बताएगा भैया 10 से 20 रुपये देने को तैयार हो।
10 से 20 रुपये देने को तैयार हूँ। मैं आज पूरा दिन रेंज बाउंड रहूँगा। आपको फिर उससे मतलब नहीं होगा ना कि इतने प्रीमियम पे बाय करना। प्रीमियम आपको बॉलिंजर बैंड अपने आप सपोर्ट पे दिखाता चला जाएगा। वो अपने आप जो प्रीमियम गलता है ना, तो बॉलिंजर बैंड भी उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता चला जाता है, ठीक है। तो और ये ज़्यादा बाहर चला जाएगा ना, तो जैसे वो स्टॉक या ये सब तो ब्रेकआउट दे देते हैं। प्रीमियम अगर ज़्यादा बार चला जाएगा, या तो वो बॉलिंजर बैंड को सेटल करने के लिए बॉलिंजर बैंड के पास आएगा, या बॉलिंजर बैंड उसके पास पड़ेगा। तो इन बिटवीन वो कुछ ना कुछ प्रीमियम सेटल करता है। एकदम से बॉलिंजर बैंड वो स्ट्राइक मूवमेंट, जिस दिन पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग आई, वो एक अलग मैटर होता है। जिस दिन ऑटो रन लगता है, जैसे मैंने बताया हुआ है कि एकदम से धड़म 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 होता, उस दिन पे बॉलिंजर बैंड इतनी देर में इंडिकेटर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता और मार्केट ऊपर या नीचे धड़ाम धड़ाम होता। तो दैट्स अ रेयर काम, वो रोज़ नहीं होता, ठीक है ना। तो ऐसे में वो काम रोज़ नहीं होता, ठीक है। तो वो महीने में या 2 महीने में कभी एक बार ऐसी मूवमेंट आती है। तो इस चीज़ के लिए देखिए, मार्केट हम इसलिए कहता हूँ, मार्केट में कुछ भी 100% श्योर नहीं होता। तो थोड़ा बहुत तो रिस्क रहता ही है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे रेंज बाउंड में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। 10 से 20 रुपये की इतनी मस्त मस्त ट्रेडें मिलती हैं इसमें, और कम से कम 8-10 ट्रेडें मिलती हैं। और मेरे पास तो इतना एक्सपीरियंस है कि आप मान के चलिए, अगर पूरा दिन भी अगर ये रेंज बाउंड खड़ा हो गया ना, तो आप सोचिए कि मुझे हर 10 मिनट में अगर 10 से 20 रुपये दोनों साइड की ट्रेडें मिलती हैं। मैं तो दोनों साइड के लिए रेडी रहता हूँ, और मैं एक स्ट्राइक प्राइस पे नहीं खेलता। मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं आसपास की 4-5 स्ट्राइक प्राइस पे खेलता हूँ। और अपना आराम से उस दिन जो मुझे किसी एक स्ट्राइक प्राइस में 100, 200, 300 ढूंढने हैं ना, वो मुझे 4 स्ट्राइक प्राइस में, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं उसको प्ले कर पाता हूँ। इसलिए कहता हूँ पहले से पेपर ट्रेड पर उतारिएगा और इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए, एक लॉट से स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद जैसे जैसे आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, तो अपने लॉट साइज़ बढ़ाइए, ठीक है। क्योंकि आपने पहले अपने कैपिटल पे बढ़ाना है, उसके बाद लॉट साइज़ पे। लोग उल्टा सिखाते हैं, लॉट साइज़ बढ़ा कैपिटल बढ़ जाएगा। अरे भैया, जब कुछ नॉलेज ही नहीं है तो कैसे रिस्क, अंधे रिस्क नहीं लेने ना। कुछ लर्निंग कर लेंगे, उस हिसाब से चलेंगे, पता तो होगा गलती कहाँ हो रही है। यहाँ पता ही नहीं चल रहा गलती क्यों हो रही है। मुझे समझ ही नहीं आता यार। मैं जब लेता हूँ साला स्पॉट पे तो आ गया, प्रीमियम नहीं आया। तो क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को लगाओगे ना, तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। आप इसको प्रीमियम पे लगाइए, स्पॉट पे लगाइए। फिर भी अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही है या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। टेलीग्राम पे जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और वहाँ पे अपनी क्वेरी पूछिए। 10 बार पूछिए, 20 बार पूछिए, कभी मना नहीं करता हूँ। हाँ, रनिंग मार्केट में ना पूछिए। सैटरडे संडे में एक टाइम देता हूँ, अगर इन सब चीज़ों को क्लास में या कोई प्रॉब्लम हो तो मैं प्रॉपर देता हूँ। मार्केट के बाद जब भी टाइम होता है, तब भी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। नहीं तो बता दूँगा सर अभी थोड़ा बिजी हूँ, आपको थोड़ी देर में आपकी क्वेरी का हल देता हूँ। तो ये भी मत सोचिएगा कि भैया मैं कोई मशीन लगी हुई है, आपने टिक करके टाइप किया और यहाँ टिक करके आंसर मिलेगा। हर आदमी की अपनी क्वेरी है, पूछने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपकी क्वेरी को ज़रूर दूर करूँगा, और मेरी कोशिश रहती है कि हर आदमी सीखे, ठीक है। तो ये वीडियो भी प्लेलिस्ट में डाल दूँगा। इससे पहले पीसीआर वाला डल गया, ज़रूर देखिएगा। उसको भी प्यार दीजिएगा, जो पहले जैसे आपने लर्निंग वीडियोज़ को प्यार दिया, इसको भी प्यार दीजिएगा। अगर आप हमारे वीडियो अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल से, और इस परिवार को जितना हो सके बढ़ाइए। यूट्यूब पे एक अच्छी हम फैमिली ग्रो करना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले, अब काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, तो उनको सिंपल लैंग्वेज में सिखाया जाए, कि ये ना सिखाऊँ एक्स वाई जीटा थीटा पीटा करके। अरे भैया, प्रैक्टिकल लाइन में सिखाना, होना तो वही है जो प्रैक्टिकल लाइफ में होगा। मैं अपना सारा आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। और प्लीज़ बस यही है कि बस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ये एक मोटिवेशन भी रहता है हमारे लिए, ठीक है। और थोड़ा सा कई बार दुख भी होता है कि मैं इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, और जो चैनल या टेलीग्राम पे लोग पे जुड़े हुए हैं ना, वो नहीं देखते, तो सबसे ज़्यादा और अनसब्सक्राइबर उसको लेके देख के लोग अपना रिगार्ड, अपने वेल विशेस भेजते हैं मुझे। वो तो देखो कितना अच्छा लगेगा मुझे। लेकिन जब मुझे अपने ही लोग नहीं देखेंगे, तो कई बार वहाँ पे कई बार गुस्सा भी आता है। पीछे कुछ 1-2 वीडियोस में प्यार बहुत कम मिला है मुझे, ठीक है। अगर आप लोग मुझे मोटिवेट ही नहीं करोगे, तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। मैं वीडियो पे आपको बोल रहा हूँ कि भैया ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो। यार ठीक है, आपको सिर्फ लाइक करना है, देखना है। लाइक नहीं कर सकते, कोई बात मत करो, एटलीस्ट वीडियो तो देखो जो मैं आपके लिए बनाऊँ। फिर आप रनिंग मार्केट में मेरे से ये सब चीज़ें पूछते हो, तो सर मैं आपके लिए बना रहा हूँ ना। आप, मुझे तो पता ही है ये सब चीज़ें, मुझे तो ये सब आता ही है, मुझे तो ये सब आता ही है। तो मुझे तो बार बार रिपीटेशन करनी है, तो मेरे पास अंदर घोल घोल के पी रखा है मैंने इसको, ठीक है ना। तो
वो इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को देखिए ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और जितना हो सके प्यार दे सकते हैं दीजिए। आप मुझे तो बस आपका प्यार ही चाहिए, ठीक है। ओके बाय गाइस, मिलते हैं बाद में।